आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कैसे करें, प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करें। पहले कि प्रेगनेंसी के प्राथमिक कौन से लक्षण रहते हैं और वो क्यों होते हैं। लेकिन कंफर्म लक्षण रहने के बाद द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज डायग्नोसिस और कंफर्मेशन। आजकल प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन बहुत ही इजी हो गया है। मार्केट में यूरिन की जांच के किट्स, प्रेगनेंसी किट्स अवेलेबल रहते हैं कि जिससे हमें प्रेगनेंसी हम कंफर्म कर सकते हैं। जब माहवारी या पीरियड मिस हो जाते हैं तो उसके 1-2 दिन में ही हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट वर्क कैसे होती है ये पहले हम जानेंगे। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब प्लेसेंटा तैयार होना शुरू हो जाता है। ये प्लेसेंटा से एक बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज हो जाता है, ब्लड में फैल जाता है और इससे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। जैसे ये ब्लड में अवेलेबल होता है वैसे वो यूरिन से ही पास हो जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी किट्स पे वो डिटेक्ट हो जाता है। तो आइए हम जानेंगे अभी ये प्रेगनेंसी टेस्ट हम कब करेंगे। जब साइकिल शॉर्ट हो तो एमसी मिस होने से पहले भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन पीरियड साइकिल हमारा 30 डेज या उससे थोड़ा सा लंबा हो तो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने में थोड़ी सा टाइम लगता है। जब माहवारी और पीरियड्स रेगुलर रहते हैं तो पीरियड जस्ट मिस होने के 1-2 दिन में ये यूरिन की जांच हम कर सकते हैं। उसको सुबह की अर्ली मॉर्निंग जो पहली यूरिन बोलते हैं वो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। दिन में आप एक यूरिन सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। उसमें किट में जो अवेलेबल ड्रॉपर रहता है, ये ड्रॉपर के साथ यूरिन के 2-3 बूंदे आप उठा के वो किट के एक रेक्टेंगुलर विंडो रहती है, सर्कुलर विंडो रहती है, इसमें आपको डालने रहते हैं। 2 या 3 बूंदे यूरिन की काफी होती है जिससे हमें यूरिन प्रेगनेंसी के टेस्ट के बारे में पता चलता है। 2 ड्रॉप डालने के बाद हमें एक रेक्टेंगुलर विंडो पे हमें रिजल्ट दिखाई देता है। जब एक पिंक लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। जब 2 पिंक लाइन आते हैं तो यस यू आर प्रेग्नेंट, इज अ गुड न्यूज। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि एक भी रेखाएं नहीं होती, यूरिन की बूंदे डालने के बाद भी एक भी पिंक लाइन उस पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो उस टाइम हमें समझ में लेना है कि वो किट फॉल्टी है, हमें ये जांच वापस करनी चाहिए दूसरा किट लेके। समझो एमसी मिस हो गई है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमें निगेटिव बता रहा है, मिस सिर्फ सिंगल पिंक लाइन ही वो किट पे अपीयर हुई हो, तो हमें 8 डेज के लिए वेट करना है। कभी कभी हमारा ओव्यूलेशन थोड़ा लेट होने के कारण ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हमें थोड़ी सी लेट समझ में आती है, लेट पहचानी जाती है। यूजुअली कंसेप्शन के बाद 14 डेज में ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाती है। कभी कभी ओव्यूलेशन जब डिले रहता है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पहली बार निगेटिव होती है तो 1 सप्ताह के बाद, 1 हफ्ते के बाद वापस वो रिपीट करनी होती है। और समझो तभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव हो तो ये जाना जाता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तो आप अपने नजदीकी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए और फिर
एमसी के लिए और पीरियड्स शुरू होने के लिए दवाई ले सकते हो। लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब पॉजिटिव रहती है, गुड न्यूज हो जाती है, तो आपको तुरंत सोनोग्राफी की सलाह हम देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है, लेकिन हम सोनोग्राफी इतने जल्दी क्यों करें, इतने जल्दी क्या समझ में आता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना रहता है, हमारा खुद का भी कहना रहता है। हम डरते हैं प्रेगनेंसी सोनोग्राफी करने के लिए, ताकि कुछ ना दिखे तो इसीलिए हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहने के बावजूद भी सोनोग्राफी के लिए विलंब करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन कभी कभी डेंजरस साबित हो सकती है। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और सोनोग्राफी में हमें प्रेगनेंसी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें ब्लड के द्वारा सीरम बीटा एचसीजी की लेवल जांच करनी है। ब्लड सीरम बीटा एचसीजी is the only confirmatory test for pregnancy. कंसेप्शन के बाद 10वें दिन में ब्लड में बीटा एचसीजी की मात्रा दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो ये सीरम बीटा एचसीजी लेवल हम एडवाइस करते हैं। जब हम सीरम बीटा एचसीजी वैल्यू जब सामने आती है, तो हमें पता चलता है कि आगे कैसे जाए। सपोज सीरम बीटा एचसीजी लेवल ये 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml रही हो और फिर भी प्रेगनेंसी दिखाई नहीं दे रही है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने के चांसेस रहते हैं। मीन्स गर्भ नलिका में जो फिलिपिन ट्यूब रहती है, उसमें कभी कभी बच्चा फंस जाता है, गर्भ फंस जाता है और वही इम्प्लांट हो जाता है, और ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन जब बीटा एचसीजी लेवल 2000 से बहुत ही कम हो, एग्जाम्पल के तौर से मैं बताना चाहती हूँ, समझो ये बीटा एचसीजी लेवल 200 है, तो वापस 48 आवर्स के बाद हम ये बीटा एचसीजी लेवल रिपीट करते हैं, क्योंकि हर 48 टू 72 आवर्स में बीटा एचसीजी की मात्रा डबल हो जानी चाहिए, दुगनी हो जानी चाहिए। ये जो 200 थी, वो अभी 48 आवर्स के बाद 400 होनी चाहिए। सो एवरी 48 आवर्स दुगनी होने वाली बीटा एचसीजी की मात्रा हमें ये साबित कर सकती है कि प्रेगनेंसी है और वो हेल्दी रहने के चांसेस रहते हैं। हमें ये बीटा एचसीजी का सीरियल और लगातार जांच हमें बीटा एचसीजी लेवल 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होने तक करना है। जब वो वहां तक पहुंचती है, तो सोनोग्राफी में हम प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। समझो बीटा एचसीजी का जो वैल्यू है, वो एवरी 48 आवर्स दुगना नहीं होता, हल्की सी बढ़ जाती है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं या अनहेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, यानी कि केमिकल प्रेगनेंसी, ब्लाइटेड ओवम, मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा। जब बीटा एचसीजी बहुत ही फास्ट ग्रो होता है, दुगने की जगह 3 टाइम्स बढ़ जाता है, तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, या कभी कभी वी मोल्ड, वेजिकुलर मोल्ड के भी चांसेस हो जाते हैं। आइए तो अभी हम जानेंगे, बीटा एचसीजी पॉजिटिव रहता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है? कभी कभी वी मोल्ड मीन्स वेजिकुलर मोल्ड और जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म मीन्स प्लेसेंटा का कभी कभी ट्यूमर बन जाता है, और ये ट्यूमर से बीटा एचसीजी निकलती है, उसको जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में कभी कभी प्रेगनेंसी का सपोर्ट करने के लिए
हम ये HCG हार्मोन के इंजेक्शंस लगातार लेते हैं, तभी भी प्रेगनेंसी नहीं रहने के बावजूद हमारी बीटा HCG टेस्ट पॉजिटिव हो जाती है। और कभी कभी प्रेगनेंसी रहने के बावजूद भी बीटा HCG लेवल निगेटिव हो जाती है, तो उसको हम फॉल्स निगेटिव बीटा HCG कहते हैं। कभी डिलेड कंसेप्शन के कारण हमारा जब ओव्यूलेशन कभी कभी लेट हो जाता है, और इस लेट ओव्यूलेशन के दौरान हमें इनिशियली बीटा HCG लेवल हमारे प्रेगनेंसी रहने के बावजूद भी ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती। तो इस वीडियो में हमने जान लिया प्रेगनेंसी को हम कंफर्म कैसे करते हैं। पहले हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहेगी तो सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में जब प्रेगनेंसी नहीं दिखती तभी हम ब्लड के थ्रू बीटा HCG की मात्रा देखते हैं। और इस वीडियो में हमने जान लिया कि फॉल्स पॉजिटिव बीटा HCG क्या रहता है, फॉल्स निगेटिव कैसा रहता है, और बीटा HCG कौन से लेवल तक बढ़ने के बाद सोनोग्राफी में हमें प्रेगनेंसी दिखाई देती है।